जय श्री महाकाल। हर हर महादेव। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं ऐसे उपाय के बारे में आपको बताऊंगा जो बुरी शक्तियों को निकाल के बाहर करता है। यदि बुरी शक्तियाँ चाहे शैतान हो, जिन्न हो, खबीस हो, मसान हो, भूत प्रेत पिशाच हो, विभिन्न प्रकार की जो भी समसानिक बुरी शक्तियाँ यदि आपके शरीर में या आपके किसी जान पहचान के शरीर में या किसी के घर में ठिकाना बना लिया हो, तो उसको कैसे निकाल के बाहर करें या उनसे कैसे निजात पाएं, इसके बारे में इस वीडियो में जानकारी दूंगा। जानना चाहते हैं इस उपाय के बारे में तो आप मेरे इस वीडियो पे बने रहें, और साथ में चैनल पे पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन को क्लिक कर लें। बेल आइकन को क्लिक करने के बाद जो ऑल का ऑप्शन आता है उसे भी क्लिक कर लें, ताकि आपको इस प्रकार की गूढ़तम प्राचीन मंत्र तंत्र और उपाय के बारे में जानकारी आपको सर्वप्रथम मेरे YouTube वीडियो के माध्यम से आपको प्राप्त होती रहे। दोस्तों, अभी कुछ समय पहले की बात है। गांव में एक घर में एक लड़के की शादी हुई थी। शादी के कुछ समय बाद ही घर में अजीब सी घटनाएं होनी शुरू हो गई थी। शादी के वक्त लौटते समय गाड़ी का अचानक पलट जाना, घर में सांप का दिखाई देना और फिर अचानक गायब हो जाना, ऐसे अनेकों संकेत घर वालों को मिले थे। कुछ समय बाद लड़के की अचानक ही रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी। एक मौलाना घर पर आए, तब उन्होंने बताया कि घर में जन्नात का साया है। अब अगर आपके घर में भी इस तरह की घटनाएं हो रही है तो संभल जाइए और जन्नात का जो भगाने का जो उपाय है उसके साथ उस उपायों को जानें और अपनों को, अपने घर को और स्वयं को सुरक्षित बनाएं। जिन्नात को भगाने के कई तरीके इस्लाम में बताए गए हैं। ये आपके आसपास क्यों रहते हैं और इन्हें खुद से कैसे दूर रखा जाए, इन सब की जानकारी रखने पर आप खुद को इस पैरानॉर्मल एक्टिविटी से सुरक्षित रख सकते हैं। अक्सर हम अपने आसपास होने वाली कई घटनाओं को नज़रअंदाज कर देते हैं जो आगे चलकर हमें काफ़ी नुकसान पहुंचाती है। घर में जिन्नात के होने के कई लक्षण हैं, जैसे कि घर में अचानक ही किसी कमरे का महकना, कुछ पढ़ने की आवाज़ें आना, कमरे के अंदर गुलाब या पंखुड़ियाँ मिलना, बड़े सांप का दिखाई देना और अचानक ही गायब हो जाना। जिस घर में जिन्नात की नज़र होती है वहाँ पर इसके मिले जुले परिणाम मिल सकते हैं। कुछ लोग साधना करते हैं और जिन्नात को अपना बनाते हैं। उनकी मौत के बाद जिन्नात आज़ाद नहीं होते हैं बल्कि उनके घर में अपना बसेरा बना लेते हैं। ऐसे जिन्न आपको कभी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, लेकिन वक्त वक्त पर वे अपने होने का एहसास आपको करवाते रहते हैं। जिन लोगों को ऊपरी हवा की समस्या अक्सर रहती है उनके बाजू में ताबीज पहनाया जाता है। इसे जिन्नात को भगाने का वजीफा कहा जाता है, और कई लोग ऐसा हैं जो घर का कीलन भी करवाते हैं। अगर आपके घर में अच्छे जिन्न है तो उसके कुछ संकेत नोटिस कर सकते हैं, जैसे कि घर में इत्र की महक कम महकना। जिन्न अक्सर किसी खाली कमरे को अपना निवास बनाते हैं जहां कोई इन्हें परेशान न करे। खाली कमरे में गुलाब या उसकी पंखुड़ियाँ मिलना, रात के समय आपको अपने कानों में किसी के पढ़ने की आवाज़ें आना, आपको अकेले में अपने आसपास किसी के होने का एहसास होना, ये सब अच्छे जिन्न होने के लक्षण हैं। और बुरे जिन्न होने के संकेत कैसे होते हैं? अगर आपके घर में किसी बुरे जिन्न का साया है तो आपको कुछ संकेत मिलते हैं, जैसे कि अकेले में किसी मेंबर को बार बार किसी के होने का एहसास होना। जिन्नात ऐसे लोगों को निशाना बनाते हैं जो मानसिक रूप से कमज़ोर होते हैं। बुरे जिन्न या फिर खबीश को हटाने के लिए
आप एक आसान उपाय कर सकते हैं। अगर आप खुद घर पर रहते हुए आसान उपाय के जरिए जो तरीका करना चाहते हैं कर सकते हैं, तो एक तो आसान से उपाय कर सकते हैं। इसके लिए एक मोर पंख ले लें, उसे लोबान की आग में आपको जलाना है। आधा जलाते समय बिस्मिल्लाह रहमान रहीम का जाप करते रहें। इस अधजले मोर पंख को एक पूरे मोर पंख के मोरछल में खोज देना है। आपको चेंबर कहना चाहिए। मोरछल की जड़ में काली घोड़ी की जो पूंछ के बाल से 3 हकीक, 1 मरगज, 1 लहसुनिया छेद कर पिरो दें। उसे मोरछल की जड़ में बांध दें। फिर लोबान का धूप करें और अपने सामने 7 लौंग रखें। लोबान जलाने के बाद आग में फिटकरी का टुकड़ा छोड़ दें। अब जिस पर जिन्न, पीर या खबीस की सवारी आई हो उसे सामने बिठाएं और जो मंत्र बताऊंगा उस मंत्र को पढ़ते हुए 18 बार झाड़ा कर दें। फिर इसी मंत्र से 7 लौंग फूंक कर एक तो उस व्यक्ति को खिला दें और बाकी 6 है उसको एक तावीज में भर कर उसके बाह में पहना दें। सवारी निश्चित रूप से हट जाएगी। अगर सवारी अधिक भयंकर और तेज हो तो उन लौंग को जलाकर उसकी सुगंध उस व्यक्ति को सूंघाएं तो सवारी जलकर भस्म हो जाएगी। और जो मंत्र बताया था वो मंत्र इस प्रकार है। रब्बे इन्नी मंगलुबुन फंतसिर। इस मंत्र का जाप करते हुए आपको झाड़ा देना है। ये उपाय जिन्न, परी और खबीस को हटाने के लिए मदद करता है। घर में अगर आपके साथ कुछ ऐसी घटनाएं हो रही है जो आपकी समझ से परे है तो समय रहते इसकी पहचान कर लें और इससे बचने का उपाय कर लें। सबसे पहले किसी इंसान में जिन्न के होने का संकेत, लक्षण के बारे में जान लेते हैं। ऐसे कई संकेत हैं जो ये बताते हैं कि किसी व्यक्ति पर जिन्नात का साया है। अगर व्यक्ति दिन भर आराम कर रहा है या आलसी बना हुआ रहता है, आंखें हरदम सूजी रहती है और लाल रहती है। किसी व्यक्ति के शरीर में अगर जिन्नात का साया होता है तो उसका शरीर नॉर्मल से ज़्यादा वजनी हो जाता है। खाना खाने में ये सिर्फ मांसाहारी चीज़ों या सफ़ेद चीज़ों का सेवन करते हैं। ये सब लक्षण बताते हैं कि किसी व्यक्ति के शरीर में जिन्नात का साया है। अब बताता हूँ घर में जिन्नात के होने के लक्षण क्या क्या हैं। अगर किसी के घर में जिन्नात होने के बारे में पता करना चाहते हैं तो आपको कुछ अजीबोगरीब घटनाओं को समझना होगा। ऐसी कुछ घटनाएं जो जिन्नात के होने का संकेत देती हैं, आपको ये समझने में मदद करती है कि आपके घर में किस तरह के जिन्न वास कर रहे हैं। इससे पहले कि इस जिन्नात को जो भगाने का तरीका है उसको जाने, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि घर में जिन्नात के क्या लक्षण होते हैं। अगर आपके घर में अच्छे जिन्न हैं तो उसके वस्त्र जो होते हैं उसको नोटिस करना चाहिए। घर में इत्र की महक का महकना। आज के ज़माने में ज़्यादातर लोग, खासकर युवा वर्ग, पैरानॉर्मल एक्टिविटी जैसी चीज़ों में बिलीव नहीं करते हैं। इसलिए चौराहे पर रखी चीज़ों को लांघना, सुनसान जगह पर पेड़ के नीचे लघु शंका करना, लड़कियों का अपने बालों को खुला रखकर शाम के समय बाहर घूमना या फिर ऐसी जगह पर जहां पुराने पेड़ हैं या जो आपके घर के बहुत करीब हैं, उन जगहों पर जाना जहां की बहुत पुराने पेड़ हैं। जैसी कई ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जो आपके करीबी और घर में जिन्नात को बुलावा देती है। आपके घर में या किसी करीबी पर बुरे जिन्न का साया है तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि आपको इस प्रकार की समस्या हो, जिन्न, जिन्नात, खबीस, भूत, प्रेत, पिशाच की समस्या हो
तो आपको क्या करना चाहिए कि घर से जिन्नात को दूर रखने के आसान उपाय हैं जो आपको बता रहा हूँ। अगर आप अपने घर में जिन्नात या किसी दूसरे जो पैरानॉर्मल रूहानी चीज़ें हैं शक्ति को दूर रखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कुछ आसान उपाय को अपने घर में करते रहना चाहिए। जैसे घर में या घर के कोने में नमक की ढेरी या फिर किसी कपड़े में नमक भर कर उसे रखें। इससे घर में एक पॉजिटिव जो इन्वायरमेंट है उसका निर्माण होता है, एटमॉस्फेयर का। बेहतर परिणाम के लिए आप इसे हर हफ्ते करते रहें। जिन लोगों पर नकारात्मक शक्तियां हावी रहती है ऐसे लोगों को प्रतिदिन लौंग, रक्त चंदन, धूप, लोबान, गोरोचन, केसर, बंसलोचन, समुद्र सोख, अरबा चावल, कस्तूरी, नाग केसर, जई, भालू के बाल और सुई को भोजपत्र के साथ अपने शरीर या लग्न के अनुकूल जो धातु के ताबीज में भरकर गले में धारण करना चाहिए। लेकिन ध्यान रखें ये उपाय केवल मंगलवार या शनिवार को ही करना चाहिए। घर में पारलौकिक शक्तियां या फिर जिन्नात जैसी रूहानी शक्तियां अक्सर ऐसे कोने को अपना निवास बनाती हैं जो गंदे रहते हैं या फिर आपका आना जाना बेहद कम होता है। घर के ऐसे कोने को हमेशा साफ रखें जो लंबे समय तक आपके आने जाने के काम नहीं आते हैं। घर के बाथरूम, स्टोर रूम और खाली पड़े कमरे को साफ रखें। इसके अलावा जो बेहद आसान उपाय हैं वो है खाली पड़े कमरे में शाम के समय दीपक जलाना। तो ये कुछ ऐसे आसान उपाय हैं जो आपके घर से जिन्नात को दूर रखने में काम आता है। ठीक है, तो ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग जो इस प्रकार की जो बुरी शक्तियों से परेशान हैं इन उपायों को करके अपने आप को उनसे बचा सके और सुरक्षित रख सके और खुशहाल जीवन जी सके। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री महाकाल। हर हर महादेव।